एक बहुत बड़ी परेशानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे ये बनी हुई है कि फंड्स तो काफी सारे काफी अच्छे उनको दिख जाते हैं, लेकिन फंड का साइज जब उनको बड़ा दिखता है तो उनके मन में ये जो डाउट है वो हमेशा आते रहता है कि फंड का साइज बड़ा हो गया, क्या ये फंड अब परफॉर्मेंस खराब करना शुरू कर देगा। और खासकर टीवी मीडिया वीडियोस इन सब चीजों के चक्कर में काफी सारी जगह पे ये सब चीजें आप देखते भी हो कि फंड का साइज बड़ा हो गया तो अब रिटर्न देना बंद कर देगा। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के जो सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, क्या उन्होंने खराब परफॉर्म करना शुरू कर दिया, क्या उनका परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म मिड टर्म शॉर्ट टर्म में खराब है या कैसा है, इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में समझेंगे। सारे हम जो बड़े फंड्स हैं सबको डिस्कस करेंगे, वीडियो पूरा देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो है। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निप्पॉन के मल्टी कैप फंड से ही। मल्टी कैप कैटेगरी में बहुत बड़ा ये फंड है, 50,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम है, तो लिटरली बहुत बड़ा फंड है एक नई कैटेगरी के लिए जो कि 6-7 साल पहले ही शुरू हुई है। हाँ, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप जरूर आपको पुराना दिखता है, लेकिन पहले ये दूसरा फंड हुआ करता था क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी ही यहाँ पे डिस्कवर हुई है 2018 में, जो रिकैटेगराइजेशन हुआ था उसके बाद। तो पिछले 5 साल 3 साल ये सब रिटर्न हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो निप्पॉन मल्टी कैप की जब हम बात करते हैं तो 50,000 करोड़ का एयूएम है, फिर भी अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो ऑलमोस्ट 20% का इसका रिटर्न हमें दिख जाता है। और हम रेगुलर फंड की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट फंड की भी नहीं, डायरेक्ट में तो और रिटर्न बढ़ जाएंगे। रेगुलर फंड की बात करें तो 20% का ऑलमोस्ट रिटर्न 19-20% का टच कर रही है। पिछले 3 साल में लगभग 18.5% का रिटर्न है और पिछले 1 साल में लगभग 4.5-5% का रिटर्न है। तो 50,000 करोड़ के एयूएम पे पिछले 1 साल में 4.5-5% का रिटर्न है, जहां पे मार्केट के हालात बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, एक दिन में 50,000 करोड़ नहीं हुआ, 3 साल पहले भी साइज जो है मल्टी कैप कैटेगरी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा था, और वहां पे वैसे टाइम पीरियड में भी 18.5% का रिटर्न एक ऐसे फंड से जो कि लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर रहा है, मिड कैप में भी कर रहा है, स्मॉल कैप में भी कर रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप में जितना है ऑलमोस्ट उतना ही लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट है, बट फिर भी 18.5% का रिटर्न निकालना ईयर ऑन ईयर 3 साल का हमें दिख रहा है, जबकि पिछले 2 साल से रिटर्न कितने खराब है सबको पता है। ठीक है, और 5 साल में भी। तो क्या आपको ये रिटर्न खराब लगता है या रिटर्न अच्छा दिखता है? आपको परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, परफॉर्मेंस बुरी लग रही है? कैटेगरी के साथ कंपैरिजन, इंडेक्स के साथ कंपैरिजन वो सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले आप एक फंड से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, क्या ये फंड आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा है, इस डेटा को देख के आपको क्या फील हो रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब यहाँ पे मैं आपको लेमन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि एक ब्रोकिंग ऐप है, सेबी रजिस्टर्ड है। कस्टमर सपोर्ट से लेके इनका ऐप का यूआई देखोगे मक्खन की तरह स्मूथ काम करता है। ट्रेड आइडियाज प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड आरए जो होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं लाइव मार्केट में। आप इसके अलावा यहाँ पे एआई स्ट्रेटजी कह लो या फिर ऑटोमेटेड प्री बिल्ट स्ट्रेटजी कह लो, वो आपको मिलती है, उसका आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के अंदर, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। एक ही एप्लीकेशन के अंदर में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। तो डेफिनेटली आप इस एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में इसका लिंक दे दिया है। पिछला वीडियो जो मैंने लेमन ऐप का बनाया था, वहां पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया था, काफी सारे लोगों ने वहां से साइन अप किया, सबका डेटा मेरे पास आ चुका है। इस हफ्ते सारे लोगों को कंसल्टेशन के लिए, फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल जाएगा। तो आपने अभी तक नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में जो लिंक है वहां से आप लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं लेमन के साथ, एंड देन आपको मेरी तरफ से फ्री म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कंसल्टेशन के लिए कॉल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम निप्पॉन लार्ज कैप फंड के ऊपर। तो निप्पॉन लार्ज कैप फंड 51,500 करोड़ का बिग एयूएम यहाँ पे मैनेज कर रहा है, और इसका अगर परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर में भी 15% का है, लास्ट 3 ईयर में भी 15% का है, एक साल में 3.5-4%। तो आप सोचो, एक प्रॉपर लार्ज कैप फंड जो कि सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, और उसने पिछले 3 सालों में लगभग सालाना 15%, 5 साल में भी सालाना 15%, और पिछले 10 सालों में सालाना 14% का परसेंट निकाल के दिया है, रिटर्न निकाल के दिया है परफॉर्मेंस। क्या एक्सपेक्टेशन होती है आपकी एक लार्ज कैप फंड से? 12%। 12% मिल जाए बहुत है, और ये अपनी कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड होने के बावजूद में सारे टाइम पीरियड में इसका परफॉर्मेंस कितना बेहतरीन है आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं एसबीआई का लार्ज कैप फंड।
डेफिनेटली 55,000 करोड़ प्लस का एयूएम है। पिछले एक साल में सिर्फ 2.5% का रिटर्न है, पिछले 3 साल में 11 साढ़े 11%, पिछले 5 सालों में 10 साढ़े 10% एंड 12% के आसपास 10 ईयर्स पे। डेफिनेटली मैं कहूंगा ये फंड जरूर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप सही हो, ये बड़ा फंड है और ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पूरा वीडियो देखो, पिक्चर अभी बाकी है, समझ में पूरा वीडियो देखने के बाद ही आएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आते हैं कोटक मिड कैप फंड के ऊपर। अगेन 55,600 करोड़ का टोटल एयूएम है। पिछले एक साल में 10% से ऊपर का परफॉर्मेंस है, जहां पे सारे फंड्स रो रहे हैं खून के आंसू। वहां पे 10% से ऊपर का परफॉर्मेंस है। 19% सालाना पिछले 3 सालों में, 16-17% पिछले 5 सालों में सालाना, और 17.5% पिछले 10 सालों में सालाना। एक मिड कैप फंड से जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, क्या ये उसको पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये आप खुद सोच लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ एक प्रॉपर मिड कैप फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको 10 साल में 17-17.5% का, 5 साल में 17% का, 3 साल में 18-19% का रिटर्न मिल रहा है। तो और तब अभी हम बैड मार्केट सिनारियो में देख रहे हैं, गुड मार्केट सिनारियो में नहीं देख रहे। गुड मार्केट सिनारियो में सारे रिटर्न जो है 1-1.5% से बढ़ जाएंगे, ये हम बैड मार्केट सिनारियो की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है। देन आईसीआईसीआई का वैल्यू फंड 60,000 करोड़ प्लस का ईयूएम, ठीक है, हम नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 60,000 करोड़ प्लस का ईयूएम, पिछले एक साल में 4.5% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में सालाना 17.5% का रिटर्न है, 17.35। पिछले 5 सालों में भी लगभग 18% का सालाना रिटर्न है, और पिछले 10 सालों में 15% से ऊपर का सालाना रिटर्न इसने दिया है। ऐसा फंड जो कि वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करता है, लार्ज कैप में ही हमेशा, मतलब ऑलमोस्ट लार्ज कैप टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग ही करता है, बट फिर भी इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस है इतने बड़े एयूएम के साथ। बुरा है, अच्छा है, आप खुद कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अच्छा, इनमें से कौन से फंड आपके पोर्टफोलियो में है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट आते हैं निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है, ऑलमोस्ट 67,000 करोड़ प्लस का एयूएम हो चुका है इसका। पिछले एक साल में 3% से ऊपर का रिटर्न है, पिछले 3 साल में 18% से ऊपर का रिटर्न है, क्योंकि पिछले 2 साल में तो रिटर्न बना नहीं है। पिछले 5 सालों में 20% से ऊपर का रिटर्न है, पिछले 10 साल में भी 20% का रिटर्न है। सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड, और सारे स्मॉल कैप फंड को अपने टाइम पीरियड में बीट कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा तो आपको कौन सा डेटा चाहिए ये समझने के लिए कि बड़ा एयूएम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ा एयूएम का कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वेस्टमेंट पे, इससे ज्यादा आपको क्या डेटा चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम आईसीआईसीआई के लार्ज कैप फंड पे। 77,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम हो चुका है, 1% का रिटर्न पिछले एक साल में रहा है, 15% ऑलमोस्ट 14.5-15% पिछले 3 साल में, 14% का पिछले 5 सालों में रिटर्न रहा है, और 14% का ही पिछले 10 सालों में रहा है। बेहतरीन परफॉर्मेंस। एचडीएफसी मिड कैप फंड 94,000 करोड़ चला गया। एचडीएफसी मिड कैप फंड, एक मिड कैप फंड 94,000 करोड़ पे बैठा हुआ है। इसका रिटर्न देखते हैं, पिछले एक साल में 10%, पिछले 3 साल में 22%, पिछले 5 सालों में 20%, और पिछले 10 सालों में 17.5%। अब बताओ आप, 94,000 करोड़ पे बैठा हुआ है। चलिए और ऊपर आते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 1 लाख करोड़ पे बैठा हुआ है, 3% का रिटर्न पिछले एक साल में है, 18.5% पिछले 3 सालों में, पिछले 5 साल में भी 18.5%, और पिछले 10 सालों में 16% से ज्यादा रिटर्न है। सेम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के साथ हम जाते हैं तो 4% पिछले एक साल में, ऑलमोस्ट 17% पिछले 3 सालों में, 5 सालों में 15.5%, 10 साल में भी 17% का रिटर्न है। और ये रिटर्न तब है दिख रहे हैं जब पिछले 1-1.5 साल से रिटर्न नहीं बने हैं। पिछले 1-1.5 साल में बिल्कुल बियर ग्रिप में है मार्केट। अगर पिछले 1-1.5 साल में अच्छा रिटर्न बना रहता तो ये सब 18, 19, 20% तक टच करते हुए हमें फंड्स दिखते। अब इतने सारे जो बिगेस्ट फंड है उनमें से एक फंड हमें बस दिख रहा है अंडर परफॉर्म करते हुए, इतने सारे फंड में से, जो कि एसबीआई का लार्ज कैप, जो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो लार्ज कैप में हमें रिटर्न मिलना चाहिए ऑलमोस्ट उसके बराबर या उससे कम का ही रिटर्न हमें दे रहा है। उम्मीद है इस डेटा से ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, क्लियर आपको समझ में आ गई होगी कि एयूएम के बढ़ने से परफॉर्मेंस का कुछ लेना देना नहीं। अंडर परफॉर्मेंस के कई सारे अलग रीजन होते हैं, और किसी भी टाइम पे किसी भी फंड के अंदर अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है, चाहे वो बड़ा से बड़ा स्कीम हो, छोटा से छोटा स्कीम हो। कोई भी स्कीम का इन्वेस्टिंग जो स्ट्रेटजी है, अगर मार्केट का जो टाइमिंग है उसके साथ अलाइन नहीं हो रहा है तो वो स्कीम अंडर परफॉर्म करती ही करती है। और कोई भी स्कीम है अगर उसकी स्ट्रेटजी मार्केट टाइमिंग के साथ अलाइन हो रही है तो वो आउट परफॉर्म करती है, ये नॉर्मल सी चीज है।
अभी के टाइम पे कई सारे फंड्स जैसे मोतीलाल का मिड कैप फंड हो गया या टाटा का स्मॉल कैप फंड हो गया, बंधन स्मॉल कैप भी अभी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। पीछे हमने निपॉन स्मॉल कैप को अंडर परफॉर्म करते हुए देखा। तो इनकी जो टाइमिंग है वो मार्केट के टाइमिंग के साथ मैच नहीं कर पा रही, इनकी स्ट्रेटजी मार्केट की जो चाल है भी उसके साथ मैच नहीं कर पा रही, तो अंडर परफॉर्म कर रही है। फिर 1-1.5 साल में साइकिल चेंज होगा मार्केट का, स्ट्रेटजी मैच करेगी, फिर आउट परफॉर्म करेंगे। तो अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस जो है वो स्ट्रेटजी पे ज्यादा डिपेंड करती है, मार्केट के कंडीशन पे ज्यादा डिपेंड करती है, ना कि फंड का साइज बढ़ गया कम हो गया उस पर डिपेंड करती है। तो इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें दिख रहा है जो स्मॉल कैप का सबसे बड़ा फंड है, जो मिड कैप का सबसे बड़ा फंड है ना, जो फ्लेक्सी कैप का सबसे बड़ा फंड है, वही सब फंड जो है अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि साइज बढ़ गया और रिटर्न खराब हो जाएगा? ऐसा नहीं कि आज एक दिन में साइज बढ़ गया। हमेशा से ही ये जो एचडीएफसी है या निपॉन है या पराग पारिक है, ये सब या फिर आईसीआईसीआई है, ये सब हमेशा से ही अपनी कैटेगरी की सबसे बड़ी स्कीम्स है और तब भी आउट परफॉर्म कर रही है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना और लेमन ऐप को चेकआउट जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में लिंक है, वहां पे आप अपने नंबर से वेरीफाई करके अकाउंट बनाते हो, मेरी तरफ से फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल आपको डेफिनेटली जाएगा। जो अभी करेंगे साइन अप उनको फिर नेक्स्ट वीक में या फिर इस वीक के लास्ट तक उनको कॉल जाएगा कंसल्टेंसी।